तो दोस्तों हाई कुकी के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम लिख रहा होता है और एग्ज़ाम लिखते वक्त उसके नाक से खून गिरना शुरू हो जाता है। तो जो उसका पेपर है, जो ओएमआर शीट जिसे कहते हैं, वो ख़राब हो जाता है। तो उसका जो टीचर है उसे दूसरा ओएमआर शीट ला के दे देता है। पर वो जैसे ही फिल करना शुरू करता है कि जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है एग्ज़ाम का, और उसका जो सर है वो आके उससे पेपर ले लेता है। तो वो ज़्यादा क्वेश्चंस मार्क नहीं कर पाता और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है। तो वो चला जाता है अपने बिल्डिंग के छत पे, और जब वो छत पे होता है तो वो नीचे देख रहा होता है और उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दे रही होती है, और वो आवाज़ उसे कहती है कि क्या आप अपने जो रिपीटेड शेड्यूल है उसका जैसे थक गए हो, क्या ये जो दर्द है वो आपसे अब आ नहीं जा रहा। और फिर बाद में वो बिल्डिंग से नीचे दिखने शुरू करता है जैसे कि वो बिल्डिंग से अभी कूदने वाला है। उसके बाद वो आवाज़ उससे कहता है कि आप जो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, वो आप 1 मिनट में अचीव कर सकते हैं। कि तभी एक लड़की आती है और उसके पीठ पे टैप करती है। तो जैसे वो पीछे देखता है तो लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता, पर वो जो लड़की है वो उसे एक कुकी पकड़ा देती है। तो कुकी का नाम होता है हाई कुकी, और वो जो आवाज़ है वो कहता है कि अगर ये कुकी खा लोगे तो जो भी आपका जो ड्रीम है वो सच हो जाएगा। तो जैसे ही वो उस कुकी को खाता है तो उसके आँखों में कुछ तो चेंजेस होता है, और फिर बाद में उसे आसमान में रेनबो दिखने लगता है और वो अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ये कुकी में ड्रग्स होता है और ये ड्रग्स की वजह से उन्हें एक हैलुसिनेशन होता है, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनके सारे सपने हैं वो पूरे हो गए हैं। तो इस स्कूल का नाम होता है जुंगान हाई स्कूल, और ये कोरिया के टॉप स्कूल में से एक है। और यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत महंगा है, यहाँ की जो फ़ीस है वो भी बहुत महंगा है। उसके बाद हम सी चीज़ होता है और हम मिलते हैं सुयंग से। तो जो सुयंग है वो अपनी बहन से बात कर रही होती है, उसकी जो छोटी बहन है वो इसी स्कूल में जाती है। तो जो सुयंग है वो फिज़िकल लेबर का काम करती है। तो वो कहती है कि आज मेरा इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू की मदद से जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू किया जाएगा, या तो मैं एक परमानेंट एम्प्लॉय बन जाऊँगी। इसके लिए मैं तुमसे मिलने के लिए आज नहीं आ सकती। तो सुयंग की छोटी बहन का नाम है मिन्यंग, और मिन्यंग कहती है कि आज एक काउंसलर आने वाला है। तो वो देश का सबसे बड़ा काउंसलर है, तो वो हमें बताएगा कि करियर में आगे क्या करना है। तो मिनियंग ने अपने चेहरे पे मास्क पहना होता है और जो उसके रूममेट्स है उसे लाइक नहीं करते। तो जो मिनियंग है वो आके उनको पैसा पकड़ा देती है, कहती है कि तुम्हें बस एक्टिंग करनी है, कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरी दोस्त बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम मिलते हैं सोंगपिल से, जो कि काउंसलर है। तो जो सोंगपिल है वो कहता है पेरेंट्स से कि आप लोग टेंशन मत लो, जो आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो तो अच्छे आएंगे ही, पर जो उनकी सैलरी है वो हम कंपनी से डबल डिमांड कर पाएंगे, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को इस तरह से काउंसिल करूँगा, इस तरह से उन्हें जॉब पे लाऊंगा कि वो बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे कोरिया के। तो जो हिजिन है, जो मिनियन की रूममेट है, वो कहती है कि मुझे उसके साथ रहना नहीं है, और वो अपने 2 दोस्तों को कहती है कि तुम लोग में से कोई एक मेरे साथ में रूम चेंज कर लो। कि मिनियंग फिर से वहाँ पे आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें रूम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूँगी। कि तभी हिजिन खड़ी होती है और कहती है कि अगर अबे तू इस स्कूल में इसके लिए है क्योंकि तुम्हें जो गवर्नमेंट है वो पैसे देती है, तुम यहाँ पे कोटा की वजह से आई हो, तो ज़्यादा उड़ो मत, तुम्हें सिर्फ 10% फीस देना पड़ता है। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए क्यों, और कहाँ से आए, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तो हैं नहीं, और जो तुम्हारी बहन है वो इतने पैसे कमा नहीं सकती। उसके बाद हम देखते हैं जैसे सॉन्गपिल भाषण दे रहा होता है तो वहीं पे स्टडी रूम में एक लड़की बैठ के पढ़ रही होती है, पर उसका जो दिमाग है वो लग नहीं रहा होता है पढ़ाई में, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। तो वो अपना बैग बंद करती है और उसके बैग में जो कुकी है वो भरा होता है। तो वो कुकी उठाती है, अपने पॉकेट में डालती है, और वो चली जाती है बाथरूम में। और उसके पीछे पीछे मिन्यंग आती है, और मिन्यंग के पीछे पीछे हीजिन आती है, और वो कहती है उससे कि मैं तुम्हें अपना सीट दे दूंगी क्लास में अगर तुम मुझे 1 मिलियन कोरियन वॉन दे दोगे तो। और उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे नहीं, और वो चली जाती है बाथरूम में। पर जैसे वो बाथरूम में जाती है तो चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो बाहर भागती है। तो जैसे वो बाहर भागती है तो मिन्यंग अंदर देखने जाती है, तो देखती है जो स्टूडेंट जो कुकी लेके गई थी एक्चुअली में उसे फिट आ रहा होता है, और उसने वो कुकी खा लिया होता है। तो उसमें ड्रग्स होता है, तो उसने हद के बाहर खा लिया होता है, तो वो ओवरडोज हो जाता है। तो जैसे ही मिन्नी ये देखती है तो वो कुकीज़ उठा लेती है, और उसके चेहरे पे से जो कुकीज़ के टुकड़े हैं वो फेंक देती है, और कुकीज़ को अपने पॉकेट में छुपा लेती है जैसे इसने ही कुछ किया हो। फिर हम पहुंच जाते हैं सुयंग के जॉब पे। तो जो सुयंग के जॉब पे जो उसका सीनियर है वो कहता है कि अगर आपको कन्वर्ट कराना है आपकी जॉब को परमानेंट में, तो आप चलो आज मेरे साथ खाना खाने चलो, उसके बाद हम मज़े करेंगे। फिर जो आपका जॉब है वो कन्वर्ट हो जाएगा परमानेंट रोल में। तो वो उसे बैठा लेता है अपने गाड़ी में और जा रहा होता है, कि तभी जो सुयंग की कलीग है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। कि तभी वहाँ पे आ जाती है मिन्यंग और उससे उसका फ़ोन खींच लेती है। पर जो मिन्यंग का मास्क है वो नीचे गिर जाता है। तो हम देखते हैं कि जो मिन्यंग का चेहरा है उसके ऊपर बहुत बड़ा स्कार होता है नाक के पास में, जैसे उसके चेहरे पे किसी ने चाकू से हमला किया हो। तो जब मिन्यंग और सुयंग घर जा रहे होते हैं तो मिन्यंग कहती है सुयंग से कि जो उनका डॉर्म है उसे रिपेयर किया जा रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, तब तक उसके लिए घर पे रहना होगा।
तो उसके बाद मिनियंग ले जाती है सोयंग को एक कपड़े वाली दुकान में और बहुत महंगे महंगे कपड़े उसे खरीद के दे देती है। तो जो सोयंग है वो सोचती है कि इसके पास इतने ज़्यादा पैसे आए कहाँ से। तो कपड़े खरीदने के बाद जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो सोयंग पूछती है उससे। तो वो कहती है कि मुझे स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गया है और स्कॉलरशिप की वजह से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं। तो वो पैसों का बंडल निकालती है और पकड़ा देती है सोयंग को। और वो कहती है कि तुम्हें फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है, फ़ीस मेरा स्कूल ही भरेगा, मुझे बिल्कुल भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और पैसे मुझे मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद हम चले जाते हैं घर में। तो घर में जाने के बाद जो मिन्यंग है वो बैठ के कुकीज़ खा रही होती है पर दूसरा कुकीज़ होता है। तो उसे सब कुछ याद आ रहा होता है कि हुआ क्या कैसे। वो जो लड़की है उसे दौरे पड़ रहे थे और वो किस तरह से तड़प रही थी तब कि तभी जो सुयंग है वो उसके रूम में आ जाती है और कहती है कि मैं अपने कपड़े आयरन कर रही थी तो तुम्हारे जो स्कूल के कपड़े हैं मैं उसे भी आयरन कर देती हूँ। और उसके बाद जो मिन्यंग है वो कोशिश करती है कि वो कॉल करके बात कर सके एक आंटी से। तो उसने किसका नंबर आंटी करके सेव किया होता है और उससे बात करने की कोशिश करती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है स्कूल का। तो स्कूल में जो वो लड़की है जिसे दौरे पड़ रहे थे वो एक्चुअली में मर गई। तो जो पुलिस वाले हैं वो पूछ रहे होते हैं उससे कि जो पहली जो लड़की थी हेजिन उसने कहा था कि यहाँ पे कुकीज़ के टुकड़े थे, तो क्या तुम्हें वो कुकीज़ के टुकड़े दिखे? तो वो कहती है नहीं मुझे तो कोई कुकी दिखा नहीं। और जब सुयंग कपड़े आयरन कर रही होती है तो उसके पॉकेट में उसे कुकीज़ मिलता है। तो वो कुकीज़ उठाती है और रख लेती है अपने पॉकेट में। तो जो सुयंग का जो मैनेजर है वो उसे कॉल करके बोलता है कि कल तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा जॉब पे। तो जैसे ही वो जॉब पे पहुंचती है तो उसने कुछ खाया नहीं होता तो जो उसका मैनेजर है वो उसे कप नूडल्स पकड़ा देता है। तो जो सुयंग है वो अपने पॉकेट से कुकी निकालती है और पकड़ा देती है अपने मैनेजर को, कहती है कि ये आप खा लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिन्यंग है, मिन्यंग अपना पॉकेट चेक करती है तो वो कुकी गायब होता है। तो वो फ़ोन करके उसे पूछती है कि तुमने वो कुकी का क्या किया? चाहे जो हो जाए वो कुकी मत खाओ। तो वो कहती है कि मैंने तो ये अपने मैनेजर को दे दिया। तो वो उसे कहती है कि जाओ कुछ भी करो वो कुकी ले लो। तो जो मिन्यंग है वो कहती है कि तुम सिर्फ़ एक छोटे से कुकी के लिए क्यों इतना ज़्यादा भड़क रही हो? कि तभी जो सुयंग का मैनेजर है वो बाहर आता है और वो कुकी खा रहा होता है। और वो पूछती है कि क्या आपने वही कुकी खाया जो मैंने आपको दिया था? तो वो कहते हैं हाँ, टेस्टी था, मैंने पूरा खा लिया। और उसके बाद वो उसे कहता है कि मीटिंग शुरू होने वाला है, सारा का सारा स्टाफ तुम्हें नीचे मिल जाएगा, तो जाओ नीचे मीटिंग वाले रूम में जाओ, मैं भी वहाँ पे पहुँचता हूँ। कि तभी उसके ऊपर जो ड्रग्स का असर है वो शुरू हो जाता है। पर जैसे ही वो मीटिंग में पहुँचता है तो मीटिंग में थोड़ी देर बात करने के बाद में जितनी भी औरतें होती हैं उनके कपड़े गायब हो जाते हैं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बिकिनी पहना होता है। तो ये एक्चुअली में ड्रग का असर है, तो जो वो दिमाग जो चाहे वो दिखाता है उन्हें। तो जितनी भी औरतें होती हैं सबके कपड़े एक-एक करके गायब हो जाते हैं। और फिर जो वो औरतें हैं वो उसके नज़दीक आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और अपने शरीर पे लगाते हैं। तो ये ऑब्वियसली उसके दिमाग में हो रहा होता है और उसके सामने जितनी भी लड़कियाँ खड़ी होती है, वो कहती है कि इसको हो क्या रहा है। और देखते ही देखते ड्रग का असर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके पैंट में उसका सुसु हो जाता है। तो जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो गया। कि तभी मिनियंग भी वहाँ पे पहुँच जाती है और उसे देख लेती है तो वो समझ जाती है कि जो मैनेजर है, मैनेजर ने वो कुकी को खा लिया है। तो जैसे ही सुयंग देखती है इसका असर तो वो उसको लगता है कि ये कुकी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। इसके लिए मिन्यंग ये कुकी लेने के लिए इतना दूर आ गई। पर जो मिन्यंग है वो उसे कहती है कि नहीं, ये कुकी मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था और वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इसलिए मैं चाहती थी कि ये मैं कुकी खुद खाऊँ और खुद के पास रखे रहूँ। पर तुमने वो कुकी लेके दे दिया और तुम्हारे मैनेजर को, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि ये बॉयफ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो इकलौता है जो मेरे नाक पे मौजूद स्कार को देख के डरता नहीं है बिल्कुल भी। तो जो सुयंग है जैसे ही ये सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है मैं मान लेती तुम्हें। और उसके उसके बाद जो मिनिंग है वो जाती है स्कूल में और स्कूल में जाती है और जो लड़का होता है वो लड़के को कहती है कि मेरे साथ एक सेल्फी ले लो। तो इस लड़के का नाम होता है होसू। तो जो होसू है वो कहता है कि तुम कर क्या रही हो? तो वो कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। और उसके बाद सेल्फी खींच के अपनी बहन को भेज देती है। और फिर वहीं पे एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है।